हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। इस पाठ में सूरदास के 2 पद दिए गए हैं। पहला है खेलन में को काको गुसैया और दूसरा है मुरली तो गोपाल ही भावती। पहले पद में कवि सूरदास ने बाल कृष्ण की एक लीला का बहुत ही आकर्षक वर्णन किया है, जिसमें बाल कृष्ण खेल खेल में अपने मित्रों से रूठ जाते हैं और कुछ समय बाद खुद ही मान भी जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं पहले पद का अर्थ। सूरदास जी कहते हैं कि एक बार खेल में श्री कृष्ण अपने मित्रों से हार गए थे, लेकिन उनका जो बाल मन था वो ये हट कर बैठा कि उन्हें अपनी हार स्वीकार नहीं है। तब उनके परम मित्र श्री दामा ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता। खेल में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन श्री कृष्ण पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह तो श्रीदामा की जीत से नाराज होकर एक तरफ बैठे हुए थे। जब कृष्ण ने श्रीदामा की बात नहीं मानी, तब श्रीदामा ने क्रोधित होकर उनसे कहा कि हे कृष्ण, तुम बलपूर्वक क्रोध क्यों कर रहे हो? यानी तुम्हें किस बात का घमंड है और किसके दम पर तुम ये नाराजगी दिखा रहे हो? हे कृष्ण, तुम जाति में भी हमसे बड़े नहीं हो और ना ही हम तुम्हारी छत्र छाया में पलते हैं। यानी ना तो तुम जाति में हमसे बड़े हो और ना ही तुम्हारे घर से हमारा पालन पोषण होता है। फिर तुम्हें किस बात का इतना अहम है? आगे श्रीदामा कहते हैं कि हे कृष्ण, शायद तुम्हारे पास हमसे कुछ अधिक गायें हैं, इसीलिए खेल में तुम अपना अधिक अधिकार दिखा रहे हो। लेकिन एक बात सुनो कृष्ण, जो खेल में बार बार रूठता रहता है उसके साथ कोई नहीं खेलता। ऐसा कहकर श्रीदामा के साथ बाकी सभी साथी भी इधर उधर जाकर बैठ गए। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण खेलना चाहते थे, इसीलिए जब उन्होंने देखा कि उनके सभी मित्रों ने खेलना बंद कर दिया है, तब उन्होंने अपने पिता नंद की दुहाई देकर अपनी पारी खेलनी शुरू की। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को समझाया कि उनके पिता यानी नंद बाबा कहते हैं कि मित्र भाई के समान होते हैं और उनसे मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहिए। वो कहते हैं कि वो अपने पिता नंद बाबा का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए वे चाहते हैं कि उनके मित्र भी नंद बाबा का आदर करें, सम्मान करें। ऐसा कहकर वह अपने मित्रों के साथ फिर से खेलना शुरू कर देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दूसरे पद का अर्थ। इस पद में सूरदास जी ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति उनके क्रोध और कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त किया है। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, ये मुरली तो श्री कृष्ण के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है, फिर भी श्री कृष्ण को अपनी मुरली, अपनी बांसुरी अच्छी लगती है। यह बांसुरी नंदलाल यानी श्री कृष्ण को कई तरह से अपने इशारों पर नचाती रहती है। उन्हें एक ही पांव पर खड़ा करके अपना अधिकार जताती है। उनके कहने का ये अर्थ है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तब वह एक ही पांव पर खड़े हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं कि एक तो कृष्ण का शरीर इतना कोमल है, उस पर वह अपनी आज्ञा का पालन भी करवाती है। बांसुरी बजाते समय श्री कृष्ण की कमर भी टेढ़ी हो जाती है। गोपियां कहती हैं कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले परम शक्तिशाली कृष्ण मुरली के सामने मानो झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह मुरली के अधीन हो गए हैं और वैसा ही करते हैं जैसे वह मुरली उनसे करवाती रहती है। गोपियां बांसुरी के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करती हैं। वह बांसुरी को अपनी सौतन के समान मानती है, क्योंकि उसके ही कारण श्री कृष्ण गोपियों पर ध्यान नहीं दे पाते। आगे गोपियां कहती है कि बांसुरी अपने आप तो श्री कृष्ण के कोमल होठ रूपी बिस्तर पर लेट जाती है और उनके नाजुक पत्ते जैसे हाथों से अपने पैर दबवाती है। उनके कहने का ये अर्थ है कि बांसुरी के छेदों पर श्री कृष्ण की हाथों की उंगलियां लगातार चलती रहती हैं, जो उन्हें बांसुरी के पैर दबाने के समान लगता है। गोपियां कहती हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते समय अपने भौहों और नेत्रों को टेढ़ा कर लेते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है
कि जैसे ये बांसुरी उन्हें श्री कृष्ण के क्रोध का पात्र बना रही हो, यानी कृष्ण को गोपियों के खिलाफ भड़का रही हो। सूरदास जी कहते हैं कि ये बांसुरी श्री कृष्ण को अपने अधीन इस प्रकार कर लेती है कि उन्हें पल भर की प्रसन्नता प्रदान करके, उनके शरीर को अपने वश में करके उन्हें अपनी गर्दन हिलाने के लिए मजबूर कर देती है। उनके कहने का ये अर्थ है कि श्री कृष्ण जब बांसुरी की तान छेड़ते हैं या बांसुरी को बजाते हैं, तब श्री कृष्ण धीरे धीरे अपनी गर्दन को हिलाकर अपनी प्रसन्नता, अपने सुकून को व्यक्त करते हैं, जिससे उन्हें अति आनंद की प्राप्ति होती है।